राधे कृष्ण। आप सभी को श्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। सावन की शिवरात्रि तिथि मुहूर्त। इस वर्ष सावन शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन है। चतुर्दशी तिथि दिनांक आरंभ 15 जुलाई शनिवार रात्रि 11:21 से होगा और इसका समापन 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रात 12:04 पर होगा। शिवरात्रि व्रत पारायण 16 जुलाई 2023 सुबह 5:01 से रात्रि 3:03 तक। सावन शिवरात्रि पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग का घी, गंगा जल, दूध, शहद, शक्कर और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर फूल, धतूरा, बेलपत्र, फल, सफेद चंदन अर्पित करें और धूप व दीप जलाएं। शिव चालीसा, शिव अष्टक, शिव स्तुति और शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र का जाप करें। इसके बाद सावन शिवरात्रि की कथा सुनें और भगवान शिव की आरती करके प्रसाद अर्पित करें और सबको बांटें। शिवलिंग पर केतकी के फूल, कुमकुम, हल्दी अर्पित नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करें। सावन शिवरात्रि का महत्व। सावन शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु सावन के महीने में योग निद्रा में जाते हैं, तो सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव उत्तरदायित्व संभाल लेते हैं। इसलिए सावन में शिव की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव का जल अभिषेक करने से जीवन में सौभाग्य समृद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति की सभी मुश्किलें भी समाप्त होती है। ऐसा मान्यता है प्रथम स्थान सरस्वती पूजा अर्चना है। इस दिन व्रत रखने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से और शिव की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव स्वास्थ्य का, सौभाग्य का, सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वैवाहिक जीवन की भी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। कुंवारी कन्या को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। पुराने समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। चित्रभानु साहूकार का कर्ज था। वह कर्ज में पूरी तरह डूबा हुआ था, परंतु समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में कैदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने मठ में कैद होने के कारण शिवरात्रि व्रत कथा सुनी। जब शाम हुई तो साहूकार ने उससे कहा कि उसने ऋण चुकाने के लिए कुछ और समय की मोहलत दे दी है। वह भूखा था। वह वहां से निकलकर सबसे पहले शिकार ढूंढने गया। शिकार ढूंढते उसे रात हो गई। वह रात बिताने के लिए एक बेलपत्र के ऊपर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग पत्तों से ढका हुआ था, जिसके बारे में शिकारी को मालूम नहीं था। शिकारी भूखा प्यासा था और पेड़ पर चढ़ते हुए कुछ टहनियाँ टूटकर उस शिवलिंग पर गिर गई, जिससे शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक गर्भवती हिरनी तालाब के पास पानी पीने आई। शिकारी उसका शिकार करने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी। तुम फिर मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान शिवलिंग पर फिर से बेलपत्र गिर गए और इस तरह से शिकारी से अनजाने में प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। इसके पश्चात एक अन्य हिरनी वहां से निकली। जैसे ही शिकारी ने शिकार करना चाहा तो हिरनी बोली कि मैं अभी कुछ समय पहले ही मैं रिजू से छूटी हूँ। कामातुर हिरनी हूँ। मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उस समय रात का आखिरी पहर था। तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और अनजाने में शिकारी ने अंतिम प्रहर की पूजा भी कर ली। इसके बाद एक हिरनी वहां पर अपने बच्चों के साथ आई। जब शिकारी ने शिकार करना चाहा तो हिरनी की निवेदन करने पर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी के सामने एक हिरनी आया। शिकारी ने उसका शिकार करने का ठान लिया, परंतु फिर हिरण ने शिकार
शिकारी से आग्रह किया कि उसे कुछ समय का जीवन दान चाहिए। शिकारी ने हिरण को पूरी रात की घटना सुना दी। फिर हिरण ने आग्रह किया कि जिस तरह से मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु हो जाने पर वह अपनी प्रतिज्ञा और धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। मैं स्वयं ही अपने परिवार के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह से सुबह हो गई। भूखे प्यासे रहने के कारण उपवास, रात भर जागने और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही, परंतु शिकारी से शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और उस पूजा का फल उसे तत्काल ही मिल गया। थोड़ी देर में हिरण अपने परिवार के साथ उसके सामने आया तो शिकारी को जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता देखकर बहुत ग्लानि हुई और उसने संपूर्ण परिवार को छोड़ दिया। अनजाने में ही सही उस शिकारी ने भगवान शिव की विधिवत पूजा एवं व्रत किया, जिससे शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए, जिसके पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु के समय उसे यमदूत लेने आए, लेकिन शिवगणों ने उन्हें वापस लौटा दिया और चित्रभानु शिवलोक चले गए। इसके पश्चात शिव जी की कृपा से चित्रभानु श्रावण मास की शिवरात्रि की पूजा की महिमा को याद रखा जाता है। अपने पिछले जन्म में हुए कृत्यों का याद रखते हुए इस दिन के महत्व को जन जन तक पहुँचाया।